नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसी भूतिया जगह जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने के लिए लोग वर्ल्ड से आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी है जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है, जहां जाने से लोग बचते हैं और कतराते हैं। उन जगहों के अनुभव भले ही अलग अलग हों, लेकिन वजह एक जैसी होती है। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। भारत में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानी सामने आती है। इन जगहों पर रात के समय जाना वर्जित रहता है। आज हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसी भूतिया जगह जहां जाने से एक अलग ही एनर्जी आपको देखने को मिलती है। मतलब एक अलग ही तरह का अनुभव, एक अलग ही तरह का डर जो आपको देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के 5 ऐसी भूतिया जगह जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। नंबर 1 टनल नंबर 103 शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर मौसम में लाखों देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। बरोग एक छोटा लेकिन बेहद ही खूबसूरत गांव है। इस गांव की खूबसूरती जिस तरह प्रचलित है, ठीक उसी तरह इस गांव में मौजूदा सुरंग भी डरावनी कहानियों के लिए काफी फेमस है। शिमला के कालका रोड पर स्थित टनल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई आत्माएं रहती है। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ एक औरत की आत्मा को टहलते हुए भी देखा है। बड़ोग सुरंग का इतिहास काफी दिलचस्प है। इस सुरंग का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। कहा जाता है कि इस सुरंग का निर्माण साल 1900 में शुरू किया गया और साल 1903 तक तैयार हो गया। हालांकि इस बीच जिस इंजीनियर ने इसका निर्माण स्टार्ट किया था, उसकी मौत भी हो गई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग के नाम पर ही इस सुरंग का नाम पड़ा था। आपको बता दें कि इस सुरंग को टनल 33 के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बड़ोग की मौत के बाद सुरंग के आसपास असामान्य घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे ये डर सभी लोगों तक फैल गई। इस डर की वजह से कई लोग सूरज ढलने के बाद सुरंग के आसपास भी नहीं भटकते थे। कई लोगों का मानना है कि सुरंग से चिल्लाने की आवाज आती रहती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि बड़ोग सुरंग में आज भी भूतों का साया है। नंबर 2 चिलंगा घाटी असम। भारत के असम राज्य में स्थित एक ऐसा गांव जो पूरे साल भर में शांत रहता है, लेकिन 1-2 माह में पूरे विश्व भर में सुर्खियों का केंद्र बन जाता है। जहां होने वाली अजीबोगरीब रहस्यमयी घटना लोगों का ध्यान रातों रात केंद्रित कर लेते हैं। सितंबर माह की शुरुआत से ही यह गांव खबरों की सुर्खियों में बन जाता है। इसका कारण है यहाँ होने वाली पक्षियों की सुसाइड की रहस्यमयी घटना। दरअसल असम के दीमा हासे जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंग घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जतिंग गांव में पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंग गांव के काफी रहस्यमय माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो इंसानों में आम है, लेकिन पक्षियों के मामले में यह बात एकदम अलग हो जाती है। जतिंग गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो यह है कि यह पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वो घोंसले में लौट जाते हैं। प्राकृतिक कारणों से जतिंग गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग रहता है। इतना ही नहीं,
जतिन घाटी में रात में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। नंबर 3 रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। हैदराबाद का रामोजी राव फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि कोई अनदेखी शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के दौरान कई बार लाइटमैन को ऊपर से कोई धक्के देकर गिरा चुका है, जिससे उनको गहरी चोट लगी है। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां दिख जाती है। यह स्थान सैनिकों का कब्रिस्तान है। सैनिकों की मृत आत्मा भूत बन चुके हैं। यहाँ उनकी आत्माएं आज भी भटकती है। इसकी वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं। रामोजी राव फिल्म सिटी कई होटलें हैं जो डरावनी हलचलों की वजह से जाने जाते हैं। इन भूतिया हलचलों की ज्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। नंबर 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी को हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया की सूची में शामिल किया गया है। ये नेशनल लाइब्रेरी अपनी दुर्लभ किताबों और डरावने अनुभवों के लिए जाना जाता है। इस प्रेत बाधित लाइब्रेरी से कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई है। यहाँ पढ़ने आए कई पाठकों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य साया मौजूद है। वहीं कई पाठकों का कहना है कि उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति के चलने की आवाज सुनी है। कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ पूर्व गवर्नर जनरल की पत्नी का साया घूमता है। यहाँ लोगों का मानना है कि पुतुलबारी की सबसे ऊपरी वाली मंजिल से रात में 2 महिलाओं की रोने और जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देती है। कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी शहर के वेलवेडियर रोड के पास मौजूद है। भारत की आजादी से पहले यह गवर्नर ऑफ जनरल इंडिया का अधिकारी आवास हुआ करता था। यहाँ लगभग 22 लाख किताबें और पुराने दस्तावेज को संग्रहित किया गया है। नंबर 5 भानगढ़ का किला राजस्थान। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान में से एक है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यहाँ आने से पहले लोग डरते हैं और कई लोग इस डर की वजह से आते भी नहीं हैं। राजस्थान किलों का गढ़ है। हर किले में अपनी एक अलग दास्तां है। इन्हीं किलों में से है एक राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में स्थित भानगढ़ किला। यहाँ पर किले के भीतर स्थानीय लोग और पर्यटक को भी कई अजीब अनुभव हुए हैं। इस किले के भीतर भूतिया होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसके अनुसार माना जाता है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप के कारण बर्बाद हो गया था। यूं तो ये बेहद खूबसूरत किला है और आप इसे देखकर इसकी खूबसूरती की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे, मगर इस जगह जाकर आपको बेहद विचित्र अनुभव हो सकता है। यहाँ जाने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शाम के वक्त किले के पास जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वहीं कुछ लोगों ने महल के अंदर कुछ परछाइयों को भी देखने की बात कही है। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है। अगर आप भानगढ़ की कहानियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका धन्यवाद।